हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे ये सुबह का ही टाइम होगा और सुबह मतलब वही 10:30 से 11 बजे का ये टाइम है। सारे काम मेरे हो चुके थे और मैंने ना अपने पौधों में पानी नहीं दिया था। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, पौधों को अगर डेली पानी ना दो ना तो पौधे बिल्कुल मुरझाने लगते हैं। और एक मेरे पास सदाबहार का प्लांट है जिसमें हमेशा प्यारे-प्यारे से फूल खिले होते हैं। तो इसको प्रॉपर ना केयर की भी ज़रूरत होती है। वैसे ये प्लांट ऐसा है ना, अगर आप इसको कई दिन भी पानी नहीं दोगे, ये मुरझा तो जाएगा और जैसे ही आप पानी डालोगे ना इसमें ग्रोथ एकदम आ जाती है। तो पौधों को देख के भी ना इतनी धूप में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि चलो इनकी केयर करनी है। अगर मैं नहीं इनको पानी दे पाती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने अपने पौधों में पानी डाला, उसके बाद मैंने मशीन लगानी थी, तो मैंने मशीन में लगा रही थी और बार-बार ना मैं नीचे देख रही थी क्योंकि नीचे ना एक आंटी कब से घूम रही थी, लोगों के घर पे जा रही थी और मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सबके गेट बजा रही थी और मैं नीचे से ऊपर से देख रही थी ना, तो मुझे डर लग रहा था कि उनकी नज़र मुझ पे ना लगे, ऊपर ना आए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे। तो मैंने फटाफट मशीन में कपड़े डाले, वॉशिंग पाउडर डाला, सीधा मैं अंदर आ गई थी भाग के। मैंने अक्रिस को भी अंदर बुला लिया था। मैंने कहा, "बेटा अंदर चल, मुझे ऐसे बहुत डर लगता है।" तो पता है मुझे बोल रहा था, "मम्मा मैं हूँ आपके साथ ना, तो आपको किस बात की डर? अगर ऊपर आ गई ना फिर मैं उनको बताऊँगा।" तो बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़ास करके अगर मैं बोल दूँ ना कि मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है या मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, तो बच्चे एकदम से सीरियस हो जाते हैं। ख़ैर यहाँ पे मशीन लगा के मैं अंदर आई ब और बिट्टू कब से मेरे पीछे पड़ी है कि मम्मा हमारे लिए ना कोल्ड कॉफ़ी बना दो। कल रात को ही उसने सोते टाइम मुझे बोल दिया था और रात को उसने ना आइस भी जमने के लिए एक बाउल में भर के डाल दिया था, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो ऐसे में बच्चों का मन भी ठंडी-ठंडी सी चीज़ें खाने का करता है। मैं तो कॉफ़ी वगैरह नहीं पीती हूँ क्योंकि इसमें शुगर भी होता है, तो चीनी वगैरह मैं ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें नहीं खाती, मुझे नहीं है पसंद, तो मैं खाली बच्चों के लिए बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने ना दूध थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, तो बच्चों ने शाम को भी पी थी थोड़ा-थोड़ा सा फिर। और ये जो जिसमें मैंने शेक बनाया था ना, मतलब ये शेक वाला ही है, इसमें मैंगो शेक, बनाना शेक वगैरह बनता है ये जार। तो ये ऊपर से ना ओपन था और जैसे ही मैंने इसमें कॉफ़ी ब्लेंड करने के लिए डाली, वैसे ही ना ये ऊपर से सारा दूध गिर रहा था, तो मैंने ऊपर एक कटोरी रखी थी ताकि ये बाहर ना फैले। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बना दी है कोल्ड कॉफ़ी बच्चों के लिए। और थोड़ा-सा ना कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा देर आपको मिक्सी चलानी होती है, तभी जाकर एकदम झाग वाली कॉफ़ी बनती है। अगर आप ज़्यादा देर नहीं इसको घुमाएँगे तो झाग नहीं बनेगी। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया झाग बन के तैयार हुई है ऊपर-ऊपर, बहुत अच्छी झाग बनी थी इसमें। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लगा दिए हैं और बच्चों से वेट नहीं हो रहा था बिल्कुल, तो दोनों बच्चों को मैंने अंदर भेज दिया है। बच्चे ना जैसे उनकी पसंद की चीज़ें बनती हैं, तो बच्चे पीछे-पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। तो मैंने बोला पहले अंदर बैठो, दोनों के दोनों नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दोनों को मैंने कॉफ़ी दे दी थी पीने के लिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं साथ में ना लंच की भी तैयारी करूँगी। अभी टाइम वही सॉरी 11 या साढ़े 11 तक का हो गया होगा। साढ़े 11 या 12 का ही टाइम होगा, मतलब 12 भी नहीं बजे थे। मैंने लंच की तैयारी ना जल्दी कर दी थी, क्योंकि मुझे राजमा बनानी थी, राजमा बनाने में टाइम भी लगता है। तो फिर क्या होता है ना, फिर गर्मी भी ज़्यादा होने लगती है, तो मैंने लंच की तैयारी भी जल्दी कर ली थी। राजमा मैंने सुबह रख दी थी गर्म पानी में थोड़ी देर इसको सोक करने के लिए। बच्चे राजमा के लिए ना काफ़ी दिन से जिद कर रहे थे। बच्चों को राजमा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे राजमा घर पे ख़त्म थी, तो कल मैंने अपने हस्बैंड जी से राजमा मँगा ली थी। तो अभी मैंने राजमा को रख दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि उसको बॉयल होने में भी टाइम लगता है ना, 7-8 सीटी लगानी पड़ती हैं। 6 से 7 तो लगानी ही पड़ती हैं, तब जाकर राजमा अच्छे से बॉइल्ड होता है। और फिर सोचा चलो किचन में तो हूँ ही, क्यों ना राइस भी चढ़ा दूँ। बच्चों को जब मन होगा वो खा लेंगे। एक बार लंच बन जाएगा ना, फिर मैं भी अपना आराम से अंदर बैठ जाती हूँ, क्योंकि अगर एसी एक बार चल जाए ना, उसके बाद तो किचन में आना बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने ना आग की भट्टी में हमें डाल दिया है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए मैंने कहा अब किचन में आ गई हूँ तो फटाफट से अपने काम ख़त्म करके ही निपटूँगी। मतलब जाऊँगी अंदर, उससे पहले नहीं जाऊँगी। दोनों बच्चे अपना गेम्स वग़ैरह खेलते रहते हैं।
तो वो अपना लूडो वगैरह आजकल खेलने में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। हस्बैंड जी ने उनको लूडो दिला रखा है, तो कभी लूडो खेलते हैं, कभी कैरम खेलते हैं। टीवी वगैरह मेरे बच्चे ना आजकल छुट्टियों में बहुत कम देख रहे हैं, लूडो वगैरह ही वो ज़्यादा खेलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को खेल के मतलब खेलने के लिए बिठा दिया था मैंने, और अब मैं यहाँ पे जल्दी से चावल भी चढ़ा दूँगी। चावलों को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो दिया है। अब यहाँ पे जितना हमारे चावल में पानी लगता है, उस हिसाब से मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया है। वैसे ना मैं एक ही कुकर में खाना बनाती हूँ, 2-2 कुकर कभी नहीं भरती। पर वही है, इतनी भीषण गर्मी हो रही है ना, मतलब इतनी तपती गर्मी है कि इसमें लगता है जितनी जल्दी आप किचन से बाहर निकल जाओ। तो इसलिए मैंने आज दोनों प्रेशर कुकर का यूज़ करा है। एक में दाल बॉयल हो रही थी, उसमें लगता टाइम, तो फिर मैंने सोचा चावल दूसरे में ही चढ़ा देते हैं, अपना जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करके ना फिनिश करो और फिर अंदर भागो जल्दी। यहाँ पे मैंने अपना ये हैंड चॉपर ले लिया है, इसमें मैं प्याज़, टमाटर एक साथ ही चॉप्ड कर लूँगी। ये ना बहुत बढ़िया है, काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं, और मैं ज़्यादातर प्याज़, टमाटर एक साथ ही कट कर लेती हूँ। ऐसे भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा, और मेरे बच्चों को तो मेरे हाथ की राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये टमाटर ना मुझे थोड़ा-सा डाउट सा लग रहा था, तो मैं उसको स्मेल कर रही थी कि कहीं बदबू वगैरह ना आ रही हो टमाटर में। जितना मतलब अजीब-सा होता है ना कि कई टमाटर ऐसे होते हैं ना, देखने से भी अच्छे लगते हैं, पर उनमें गंदी-सी स्मेल आती है। तो इसलिए मैं चेक कर के टमाटर डाले, प्याज़ डाला। अब मैं इसको ना ऐसे अच्छे से चॉप कर लूँगी, और थोड़ा देर इसको इस तरीके से चलाते रहो, इतना बढ़िया चॉप हो जाता है ना, मतलब कि आप ये समझो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। बहुत जल्दी भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुरंत रखो, 4-5 बार घुमाओ और आपका प्याज़, टमाटर जो भी आपको काटना है बिल्कुल बारीक काट के ये तैयार कर देता है। अब यहाँ पे राजमा भी बॉईल हो चुकी थी, जल्दी से लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में ना जीरा डाल दिया था, ऊपर से प्याज़, टमाटर जो मैंने चॉपर में चॉप करा था, आप देख के आपको लग रहा होगा ना जैसे ब्लेंड मतलब पीस रखा है मैंने मिक्सी में, इतना बारीक ये कर देता है। तो बस प्याज़, टमाटर डाला मैंने, उसको थोड़ा देर भुना, फिर उसमें डाला कूटा हुआ लहसुन, जो कि मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट होता है। मेरी कुकिंग का यही है, मतलब मैं ना कूटा हुआ लहसुन डालती हूँ, जिससे कि सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग आता है, काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज़, टमाटर और बेसिक मसाले सारी चीज़ें डाल के ना अच्छे से मिक्स कर ली हैं। फिर उसको मैंने ढक के थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ दिया था। जब तक ऑयल सेपरेट ना हो तब तक हमें मसाले को पकाना होता है, और ये प्रोसेस तो करना ही होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका मसाला पक के तैयार होगा उतनी ही बढ़िया आपकी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। राजमा बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, तो मैंने तड़का लगा दिया है सब्ज़ी में। फिर मैंने ना कढ़ाई में से प्रेशर कुकर में ही दाल को पलट दिया था, क्योंकि कढ़ाई ना ऊपर तक भर गई थी। फिर मैंने उसे कुकर में उसको वापस पलट दिया था। चावल भी बन चुके थे और दाल भी बस एक बॉईल आने तक पकानी थी। दाल भी पक चुकी थी, दाल में मैंने फिर पकने के बाद बंद भी कर दी थी। उसके बाद थोड़ा-सा मशीन का काम था, तो मशीन देखी मैंने, और पानी ना बिल्कुल इस टाइम पे आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तो पानी कम था, तो मैंने एक बार कपड़ों को ना बाहर पानी से जैसे ही निकाला, एक पानी से मैंने इनको निकाल ही लिया था, मतलब एक पानी की ज़रूरत इनको और थी। फिर मैंने कहा अगर मैं इनको मशीन में धोऊँगी ना तो पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। पानी कम आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था, मतलब बाल्टी ये मैंने भरी थी, उसके बाद पानी बंद ही हो गया था। तो फिर मैंने कहा नीचे मोटर चलाने के लिए जाने का ना आलस आ रहा था मुझे, तो मैंने इनको बाथरूम में ले आई थी। मैंने कहा फटाफट से ना इनको मैं हाथ से ही निकाल देती हूँ, क्योंकि जब हम मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, तो पानी उसमें ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर हम उन्हीं कपड़ों को हाथ से धोते हैं, मतलब पानी निकालने वगैरह का काम हम हाथ से करते हैं ना, तो हमारा पानी भी काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है। मशीन में पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे कपड़ों को मैंने फटाफट से छाल दिया है। अब मैं कपड़ों को ना ड्राई वगैरह कुछ नहीं करा था मैंने, छाला और सीधा हाथ से ही निचोड़ के इनको सूखने डाल दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कपड़े बिल्कुल, चाहे आप ड्राई करो चाहे ना करो, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में ना ख़ास करके मशीन में ड्राई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में इतने मोटे-मोटे कपड़े होते हैं, सूखते नहीं हैं जल्दी। तो मैंने जल्दी से बाहर आई, मैंने जल्दी-जल्दी कपड़ों को सूखने के लिए डाला, और फिर बच्चों को लंच के लिए पूछा, तो बच्चों ने बोला मम्मा लंच दे दो, क्योंकि राजमा की खुशबू जो उनके नाक में चली जाती है ना, फिर बच्चों से वेट नहीं होता। और क्रिस तो फिर ऐसा है ना, किचन के चक्कर लगाने लगता है कि मम्मी खाना बन गया?
मम्मा खाना बन गया? खाना बन गया? कितनी बार वो पूछ देता है। कई बार तो मैं इसको डाँट भी देती हूँ कि तू पीछे क्यों पड़ जाता है इतना? क्योंकि जब एक बार बच्चों को पता चलता है ना उनकी पसंद की चीज़ें बन रही हैं, तो फिर बच्चों से वेट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है और ये लोग अपना लूडो वगैरह खेल रहे थे ना, तो अक्रिस वही सारी चीज़ें अपनी सँभाल रहा था। मैंने कितनी बार बोला, बेटा पहले बैठ जा खाना खाने, उसके बाद सँभाल लेना। पर वो ना चीज़ों को तरीके से रखता है, चाहे उसका खाना लेट होगा कोई बात नहीं, पर जब तक वो उनको सँभालेगा नहीं तब तक वो खाना खाने नहीं आएगा। तो तब तक मैं थाली में खाना परोसूँगी, तब तक वो आ ही जाएगा। और सुबह भिंडी बनाई थी मैंने, भिंडी की सब्ज़ी थी, ये 1 रात पहले की भिंडी की सब्ज़ी थी। तो भिंडी की सब्ज़ी बची हुई थी और जब सब्ज़ी ज़्यादा बच जाती है ना, तो मैं कढ़ाई को ना एसी वाले रूम में ही ले आती हूँ रात को, फिर सुबह वो हमारा काम आ जाता है। तो थोड़ा-सा सब्ज़ी इसमें बची हुई थी, साथ में मैंने पुदीने और धनिया, कच्चे आम डाल के चटनी बनाई थी। 1 रोटी थी, मैंने कहा पहले मैं 1 रोटी खा लेती हूँ, थोड़ा-सा चावल मैं बाद में लूँगी फिर। और इसी के साथ ही अपनी छोटी-सी वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।